बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए और ढेर सारी खुशियों जो हम सब के नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह से यहाँ हम लेके आ गए हैं जी आपके लिए वलीमे की वीडियो, क्योंकि यहाँ पे जो वलीमे पे हमने वीडियो बनाई थी वही आपके साथ जो है ना शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने उतनी ही बनाई है जितनी कि मुझे सही लगती है। तो यहाँ पे आर्यन और मीरू साहब जो है अपने पापा की फिंगर पकड़ के जा रहे थे। यहाँ पे हम जैसे ही हाल में पहुँचे तो बच्चे जो हैं इधर बैठ गए, और इसके बाद अभी बारात आने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि हम लोग ने, ज़ाहिर सी बात है हम लड़की वाले थे तो हमने पहले ही जाना था। तो बारात जो थी ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि बारात जो थी वो नीचे आ चुकी थी। तो बस ऊपर आके हम लोगों ने जो वेलकम वगैरह करना था उसके लिए हम पहुंच जाए थे। तो यहाँ पे मैंने आर्यन की जो है कुछ पिक्स ली, साथ में मीरब की भी ली, क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, तो हमने किसी की प्राइवेसी को क्यों छेड़ना था। तो बस यहाँ पे आर्यन और मीरब की मैंने जो है ना पिक्स ली हैं। ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि यहाँ पे मेरी शहज़ादी और मेरे शहज़ादा जो है वो कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह से मुझे तो प्यारे ही लगेंगे, क्योंकि मैं माँ हूँ ना इसलिए। और आपको कैसे लग रहे हैं आपने भी ज़रूर बताना है। मीरब फातिमा तो इधर अपनी चूड़ियाँ उतार के ना बैठ गई थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा मना किया। तो यहाँ पे जी आ चुके थे हमारे पास निकाह के बॉक्स आ गए थे निकाह के, जो कि बेहद खूबसूरत बॉक्स बना हुआ था, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। इसके अंदर भी उन्होंने रैप के अंदर ही जो चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें ड्राई फ्रूट था, ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें नहीं थी। ड्राई फ्रूट था वो भी अच्छे वाला ही था, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका जायका थोड़ा चेंज होता है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त था, अच्छी क्वालिटी का था। तो बारात को हमने वेलकम कर लिया था, उसके बाद निकाह हुआ था। निकाह की जो है वीडियो वो भी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी। फिर खाना आ गया, हमारे टेबल पे भी काफ़ी जो है ना लेडीज़ हमारे पास बैठी हुई थी, इसलिए फिर मैंने उनकी भी वीडियो नहीं बनाई। बस ये है कि आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे कौरमा भी था, साथ में नान भी थे, बिरयानी भी थी, और गाजर का हलवा भी था, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, पानी भी था। यानी कि जितना एक बंदा अपनी बेटी के लिए कर सकता है, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम जो है ना वो किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया हुआ था। क्योंकि हमारे यही सोचते हैं कि बारात जो आती है उसने सिर्फ खाना ही खाना होता है, जो हम दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं इसलिए। लेकिन ये मैंने एक चीज़ देखी थी कि खाना लोगों ने इतना इतना वेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है आप और डाल लो, ठीक है। ये वाला जो हलवा था ये मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया था, कह रहे थे कि मेरी बात से, तो मैंने वो ही खा लिया। नहीं तो मैं इसको छोड़ सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, इसको ज़ाया नहीं करना, आप छोड़ दें। उन्होंने कहा आप खा लो, ये बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है आप छोड़ दें, मैं खा लूँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि बात सिर्फ कहने की ये है, जो इतने पैसे लगा सकता है वो आपको मना नहीं करेगा। अगर आप दूसरी दफ़ा खाना डालोगे, तीसरी दफ़ा डालोगे, वो आपको मना नहीं करने वाला। जस्ट बात ये है कि खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना यहाँ पे वेस्ट किया था, देख देख के दुख होता था। लेकिन उस वक़्त हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि ना तो उनको कुछ बोल सकते हैं, अगले कहेंगे जो हम आए हैं तो इन्होंने हमें ऐसा बोला है। लेकिन ये है कि इंसान को थोड़ा ख़ुद सोचना चाहिए। यहाँ पे मीरब जो है वो निकाह की चीज़ें जो है वो खा रही थी कि मीरब ने खाना यहाँ पे बहुत ही कम खाया था, कहती कि मैंने नहीं खाना, थोड़ा स्पाइसी था शायद इसलिए। तो खाना खाने के बाद मैंने भी अपना गाजर का हलवा जो है वो समेट लिया, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और समेटने के बाद क्या हमने किया, फिर दूध पिलाई की रस्म हुई। दूध पिलाई की रस्म में भी मैंने जितनी वीडियो बना सकती थी वो मैंने बनाई, कितनी सारी बनाई वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि इशाल फातिमा ने भी बिल्कुल हलवा नहीं खाया था, कि उसको मीठा वैसे ही पसंद है। दूध पिलाई की रस्म जो है वो जितनी मैं उसको बना सकी थी वो मैंने बनाई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सब लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं,
तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना इसको बना सकूं इजीली उतना ही बनाऊं, क्योंकि मुझे ये भी था कि दूल्हे साहब भी ना आ जाए, उनकी तरफ से एतराज़ ना आ जाए, लड़की वालों की तरफ से भी एतराज़ ना आ जाए कि आपने हमारी वीडियो बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई। सो इसलिए, क्योंकि सारी सी बात है, बच्चियाँ तो बच्चियाँ ही होती हैं ना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बेटियाँ तो खैर बेटियाँ ही होती हैं। इसलिए मैं जितनी जितनी बना सकी थी वो मैंने बनाई, क्योंकि वहाँ सारी उसकी सालियाँ बैठी हुई थी, थोड़ा जीजा से बहस कर रही थी पैसों के मामले में, लेकिन ये है कि उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की। उसने सबको 5-5 हज़ार रुपये दिए, जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी, यानी कि जो उसकी फ्रेंड थी वो भी, तो उन्होंने 5-5 हज़ार जो है ना वो सबको दे दिए। काफ़ी ज़्यादा लड़की बैठी थी, माशाल्लाह से अच्छे घर वाले थे। खैर है, ऐसे ही मौके होते हैं जिसमें कि वो सालियाँ भी बहस कर लेती हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यह है कि दूल्हा भाई के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक तो उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद बस मान भी गई, क्योंकि ये थोड़ा सा मजाक होता है जो कि उन्होंने भी किया, ज़ाहिर सी बात है करना भी था। तो आपसे चाहेंगे हम यहाँ पे इजाज़त, जाने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि ऐसे नए नए व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये थी हमारी बारात की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। तो इसी के साथ अगली नई वीडियो तक हमें दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद, लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना हर किस मत भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आपके आने से